सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। जनक जी के उपदेश से सुखदेव जी की सारी शंकाएं समाप्त हो गई। वे पिता के आश्रम में लौट आए। फिर उन्होंने पितरों की सुंदर कन्या पीवरी से विवाह करके गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन किया। उन्हें 4 पुत्र, 1 कन्या हुई, जिनका उन्होंने विवाह आदि भी संपन्न किया। तदनंतर कुछ समय बाद सुखदेव जी सब कुछ त्याग कर कैलाश के सुर में शिखर पर चले गए और निःसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर उन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त किया। इधर पुत्र वियोग से व्यास जी अत्यंत दुखी हुए। शोक संतप्त व्यास जी को अपनी माता सत्यवती का ध्यान आया। वे अपने जन्म स्थान पर गए। वहाँ उन्हें माँ सत्यवती का समाचार निषाद राज से मालूम हुआ। कालांतर में चित्रांगद और विचित्रवेद के मृत्यु के बाद कुरुवंश की बेल समाप्त होने को आ गई, तो सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया और उनसे वंश रक्षा की प्रार्थना की। इस पर व्यास जी ने नियोग विधि से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।